इस वीडियो सीरीज में कम्युनिटी में जो क्वेश्चन देते हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं और साथ में आज का जो कम्युनिटी में क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद होता क्या है, जब आपका गलत भी होता है तो नॉट मैटर, उसको अगर फिर से बता दिया जाता है तो इट विल बी द लॉन्ग लास्टिंग इन योर ब्रेन। लेकिन आप अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, खाली सिर्फ आप उसको देखते हैं वीडियो करके सही आंसर क्या है जान जाते हैं, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं जा सकता है। लेकिन जब आप गलती करते उसको सुधारा जाता है तो वह एक लॉन्ग लास्टिंग आपके ब्रेन में लॉस होता है। इसलिए मैं कहूँगा ईच एंड एवरी वन जो देखते हैं, इफ़ यू आर द रिलेटेड टू द MBBS का तैयारी करें मेडिकल के लिए, किसी न किसी जगह पे, चाहे इंडिया की तरफ नीट का या नेपाल की तरफ CE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का, तो ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, उसी तरह का सेलेक्टेड क्वेश्चन भी देते हैं, या तो प्रीवियस एग्जाम से या प्रोबेबल क्वेश्चन जो एकदम यूनिक टाइप का क्वेश्चन है वो भी मैं देने का कोशिश करता हूँ। इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलत किए हैं, लेकिन नॉट मैटर, कोई बात नहीं है। गलती करने वाले ही के आगे चल के कुछ ना कुछ कोशिश जो करते हैं उन्हीं की जीत होती है। जो नहीं कुछ कर रहे हैं तो वो तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए एक है हम लोग का 3F ग्लैंड। क्वेश्चन था फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में जो होता है किस ग्लैंड को, कौन सा ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है। तो एक हम लोग देते हैं नाम 3F ग्लैंड। 3F का मतलब है क्या, फाइट, यस, फियर एंड फ्राइट। ये तीनों कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड यूज टू सीक्रेट द मोर अमाउंट ऑफ द एड्रीनेलिन, या इसी हार्मोन का दूसरा नाम है इपिनेफ्रिन, जो हम लोग के रेट ऑफ द हार्ट बीट को बढ़ा देता है। मीन्स बॉडी को तैयार करता है इन ऑर्डर टू गेट द मोर एनर्जी। बहुत तरीक़ा से ये तैयार करता है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है, फाइट, फियर, फ्राइट, ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन को फेस करने के लिए यू नीड द मोर एनर्जी। ठीक है, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनलिन और इपिनेफ्रिन को सिक्रेशन बढ़ा देता है, और ये सिक्रेशन हम लोग के बॉडी को प्रिपेयर करता है इन ऑर्डर टू गेट द मोर एनर्जी। कैसे प्रिपेयर करता है, जैसे अगर आप फाइट कर रहे हैं या फियर, डेंजर सिचुएशन में डर लग गया तो वहाँ भी हमको एनर्जी चाहिए। फ्राइट, कोई एकदम शॉकिंग न्यूज एट ए टाइम आता है हम लोग को, उस टाइम में भी क्या होता है, रेट ऑफ द हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो अगर इस हार्मोन का इफेक्ट लें हम लोग, क्या होता है इस हार्मोन का इफेक्ट, कैसे काम करता है ये, तो करता क्या है, जो कैसे आपके बॉडी को ये तैयार करता है। इसीलिए ये इसी के कारण हम इसको लोग 3F ग्लैंड कहते हैं। किस ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को। लोकेशन के हिसाब से एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ द किडनी पे सिचुएटेड होता है, इसीलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। यस, तो 3 नाम हो गया, 3F ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। तीसरा भी, इसका चौथा भी नाम है, यस, वह है क्या, ये हार्मोन इस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में सीक्रेट होता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो इस हार्मोन का इफेक्ट देखें क्या होता है। अगर इस हार्मोन का इफेक्ट हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग को तैयार करता है इन ऑर्डर टू गेट द मोर एनर्जी। लेकिन कैसे ये करता है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंटरव्यू ही देने जाते हैं, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो व्हाट विल हैपन, जो वहाँ पे रेट ऑफ द हार्ट बीट बढ़ जाता है। यस, यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज, मेडन स्पीच पहली बार देने जा रहे हैं, रेट ऑफ द हार्ट बीट बढ़ जा रहा है। हम लोग भी जब फर्स्ट वीडियो कैमरा को फेस कर रहे थे उस टाइम में वही हाल था। तो दैट इज द व्हाट विल हैपन, ये एक क्या होता है, जो एड्रिनलिन विल बी द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट द एड्रिनलिन, और इस सिचुएशन में आपको बॉडी को वह ज़्यादा एनर्जी देता है। यस, ज़्यादा एनर्जी देता है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो सबसे पहले क्या कर दिया, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब ये हार्ट बीट के रेट बढ़ाने से हुआ क्या, रेट ऑफ द हार्ट बीट बढ़ाने से हुआ क्या, जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया, ब्लड ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा फास्ट जाएगा, तेज़ी में जाएगा,
तेजी में जाएगा तो वह ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो हम लोग का सेल उसी न्यूट्रिशन को ऑक्सीडाइज करके दैट विल बी द ऑप्टेन द एनर्जी, वह ज़्यादा एनर्जी ऑप्टेन करेगा। इसीलिए रेट ऑफ द हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जो आपके सेल में, आपके मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। ठीक है। दूसरा करता है क्या, ये हम लोग के ट्रैकिया को, रेट ऑफ द ब्रेथिंग को ये खास चेंज नहीं करता है। यस, क्योंकि रेट ऑफ द ब्रेथिंग अगर आपका बढ़ जाएगा तो वो एक क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, जो यू आर गोइंग टू बी द देयर। तो रेट ऑफ द ब्रेथिंग को बहुत ज़्यादा ये नहीं बढ़ाता, लेकिन करता क्या है, हम लोग के ट्रैकिया को ये रिलैक्स कर देता है। ये जब ट्रैकिया है तो इसके डायमीटर को बढ़ा देता है, इसको रिलैक्स कर देता है। और ये रिलैक्स करने से क्या है, जो वी कैन ब्रेथ द मोर वॉल्यूम ऑफ द एयर, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रेथ करेंगे, मीन्स टाइडल वॉल्यूम हम लोग का बढ़ जाएगा। क्या है टाइडल वॉल्यूम, वो अभी आगे की वीडियो में आएगा। तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो ये क्या करता है, ये ट्रैकिया इज रिलैक्स्ड टू गेट मोर वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है। इसके बाद का बात करते हैं। अब अगर फाइटिंग हो रहा है तो हम लोग को चाहिए एनर्जी कहाँ, वी नीड द एनर्जी इन द मसल्स में चाहिए, ब्रेन में चाहिए। यस, क्यों चाहिए ब्रेन में, क्योंकि अगर आप फाइट कर रहे हैं, यस, तो ये आपका ब्रेन भी फास्ट वर्क करना पड़ा, वो कैसे स्ट्राइक करता है, आपको कैसे कहाँ मारना है, क्या करना है। ज़्यादा मार खा रहे तो भागने के लिए जगह भी खोजना पड़ा, इसलिए ब्रेन फटाफट काम करना पड़ा। जो चीज़ नहीं दिखता वो उस टाइम में दिख जाता है हम लोग को, तो ब्रेन बड़ा फास्ट वर्क करना पड़ा। इसीलिए कहता है क्या, जो ब्लड वेसल हम लोग के मसल्स और ब्रेन की तरफ जाता है, उस मसल्स के तरफ जाने वाले ब्लड वेसल के डायमीटर को ये बढ़ा देता है, यानी वैसो डायलेटर का काम करता है। ये डायमीटर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, आपके मसल्स में, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है एंड यू गेट द मोर स्ट्रेंथ। इसलिए घर में भी देखे होंगे, कोई एंग्री, गुस्सा जाता है तो वह क्या करता है, बड़ा से बड़ा चीज़, एकदम हेवी चीज़ है, उसको अकेले लेके फेंक देगा। लेकिन जब उसी का गुस्सा शांत हो जाता है, उसके बाद उसी को फिर से जगह पे पहुंचाने के लिए उनको अदर पर्सन का हेल्प चाहिए। उस टाइम में बोलिए नहीं अब उठा लीजिए आप, तो उस टाइम में क्या होता है, ये हार्मोन का इफेक्ट, वो लेवल कम हो चुका है, उतना एनर्जी नहीं रहता है, तब उसको हेल्प चाहिए, उनको दूसरे का हेल्प, जो थोड़ा सा हेल्प करो, इसको उठा के रखते हैं। ठीक, तो ये होता है क्या, जो इट इंक्रीजेज diameter of blood vessels which supplies oxygen to muscles and brain, या which supplies blood, ऑक्सीजन के जगह पे आप ब्लड भी लिख सकते हैं, नॉट मैटर, ब्लड टू मसल्स एंड ब्रेन। अब रहा बात, ठीक है, मसल्स और ब्रेन में वासो डायलेटर का काम किया, ब्लड वेसल को एक्सपेंड कर दिया, ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया। लेकिन हम लोग के बॉडी में तो ब्लड वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ जब बढ़ा तो कहीं ना तो कम किया होगा, तो कम कहाँ से करता है, तो ये क्या करता है, इट डिक्रीजेज द डायमीटर। अब यहाँ पे वासो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, इट डिक्रीजेज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स which supply blood to visceral organ, या viscera, जो हम लोग के बॉडी कैविटी में ऑर्गन है उसको विसरल ऑर्गन्स या विसरा कहते हैं। जैसे लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इस टाइम में फाइटिंग करो, उसको क्या चाहिए, ब्लड थोड़ा सा कम कर दिया और वहीं से जो कम किया उसको सप्लाई कर देता है मसल्स में और ब्रेन में। यहाँ पे याद रखिएगा, एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक एड्रिनलिन और एक नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, तो ये एड्रिनलिन दोनों काम करता है, वासो डायलेटर का भी और वासो कंस्ट्रिक्टर का भी, मतलब ब्लड वेसल के डायमीटर को इंक्रीज भी करता है, जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ डिक्रीज भी करता है। लेकिन इपिनेफ्रिन ओनली फंक्शन एज ए वासो डायलेटर, ये एक खास डिफरेंस है दोनों के वर्किंग में। ठीक है, इपिनेफ्रिन
सिर्फ वैसोडायलेटर का काम करता है, वह वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया ये। इसके बाद जब हम लोग फाइटिंग करते हैं और अगर आपको चोट लगे तब तो फिर फाइटिंग बंद कर दीजिएगा। इसीलिए क्या करता है ये, इट इनएक्टिवेट्स पेन सेल। ये पेन सेल को इनएक्टिवेट कर देता है। पेन सेल को इनएक्टिवेट कर देगा। उस टाइम में अगर कोई हमको जोर से मारता है, फाइटिंग हो रहा है, उस टाइम में आपको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि पेन सेल इनएक्टिव है, तो खास फर्क नहीं पड़ता है। लगता है, ऐसा बात नहीं है, साफ लगता है नहीं, इसलिए फाइटिंग मत कर लीजिएगा। ठीक है, लगता है लेकिन कम लगता है, पेन सेल को इनएक्टिव कर देता है। उसी टाइम में अगर कोई माइनर इंजुरी हो, थोड़ा सा कट फट गया, तो आपको ब्लीडिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, इट डिक्रीजेज द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इट डिक्रीजेज टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को डिक्रीज कर देता है। इसलिए छोटा छोटा माइनर अगर इंजुरी है तो छोटा इंजुरी में ब्लीडिंग नहीं होगा। ठीक है, तुरंत ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लीडिंग नहीं होता है, दिस वन। तो ये हम लोग के बॉडी को प्रिपेयर करता है उस 3F के सिचुएशन के लिए। इसीलिए जब फियर और फाइट का एक्टिवेशन होता है तो उस टाइम में एड्रिनल मेडुला का सेक्रेशन बढ़ जाता है। दैट इज द राइट आंसर ओवर देयर। ठीक है, इसीलिए फाइटिंग करने टाइम में तो नहीं लगता है, जो ये एड्रेनलिन का अमाउंट बढ़ गया तो लगता है जो हम ही उसको मारे। जब आप तो आदमी फाइट किए, उससे बात कीजिएगा अलग अलग, तो वो बोलेगा हम उसको बहुत पीटे, उसको वो बोलेगा हम उसको बहुत पीटे। लेकिन जब वह घर जाता है और एड्रेनलिन हार्मोन का इफेक्ट कम होता है, बॉडी में पेन शुरू होता है, तब जाके कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, मैंने ज़्यादा मारा कि वो मुझे ज़्यादा मार के चला गया। ओके, इसी तरह के कम्युनिटी में फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, वोटिंग कीजिए, देखिए, और ईच एंड एवरी डे यू गेट द आंसर ऑफ दैट वन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।